नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो संभल हिंसा से जुड़ी यह बड़ी खबर है। हिंसा की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। हिंसा पर योगी सरकार, आपको बता दें, पूरी तरह से सख्त है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, आपको बता दें, पुलिस एफआईआर से कई बड़े खुलासे संभल हिंसा को लेकर हुए थे और वर्चस्व की लड़ाई का एंगल भी इसमें सामने आया था। और संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे। साथ ही इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। जो उपद्रवी लोग पकड़ में नहीं आएंगे उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। कुल मिलाकर संभल के गुनहगार किसी भी सूरत में बच के नहीं जाएंगे। गौरतलब है, यूपी सरकार पहले ही उपद्रवियों, अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का आदेश जारी कर चुकी है। निष्पक्ष जांच के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सर, ये पोस्टर लगाने की भी बात कही जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर इनके अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएंगे जो आरोपी हैं इस पूरे में। वो पुलिस प्रशासन अपना जो कानून के तहत काम करेगा, कानून का पालन सबको करना चाहिए। मुरादाबाद कमिश्नर आनंदजय कुमार सिंह ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को बुलाया गया है और अगर वो एफआईआर दर्ज करेंगे तो हम एफआईआर जरूर लॉन्च करेंगे। 4 लोगों का मारा जाना दुखद है। मृतकों के परिजनों को इनवाइट किया है। अगर वो एफआईआर लॉन्च करना चाहे बेशक हम उनका एफआईआर लॉन्च करेंगे। 4 व्यक्तियों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों की जो वेदना है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि किसी के बहकावे में आकर उन्हें उलझुल चीजें नहीं कहनी चाहिए। आप इतना सोचें कि कोई भी भीड़ के बीच में से नहीं जाएगा, वहां इतनी जगह भी नहीं है, एक तंग गलियारा है, उसमें कोई सामान लेने नहीं जाएगा। जो लोग वहां पे मौजूद नहीं होंगे उनकी जान को खतरा होने की कहीं कतई संभावना नहीं है। अगर कहीं कोई दूर से कोई चीज एक्टिविटी कहता है, बताता है, तो उसकी वीडियोग्राफी इतना आसान भी नहीं है कि कोई दूर से ले आए। और दिन का वक्त है, कोई रात का भी वक्त नहीं है। लोगों के बहकावे में आकर बयान न दें। बेहतर होगा कि वो एफआईआर लॉन्च करें। और तीन परिवारों की तरफ से तहरीर आ भी चुकी है। हम ओपन हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। मैं एश्योर करता हूं कि हर एक चीज का साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच होगी और साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। या माननीय विधायक जी के पुत्र के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 19 तारीख को जो उनकी गतिविधियां रहीं, उसके बाद जो जुमे के नमाज के वक्त की जो उनकी गतिविधियां रहीं और बाद में कई सारे साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर लोगों से जो चीजें मिली हैं, उसी के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। संभल में हिंसा की गूंज संसद तक पहुंची। बीजेपी सांसद रवि किशन ने हिंसा के लिए स्थानीय नेताओं को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन संभल में सख्ती नहीं दिखाता तो बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती थी। रवि किशन जी हमारे साथ है। रवि जी, संभल का मामला काफी गर्मा गर्म हो चुका है और जो अखिलेश यादव है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन के इशारे पर हत्या की गई है मुसलमानों। बहुत गलत बात है ये। ऐसा नहीं, माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय का फैसला आया। डीएम साहब ने सब वहां पर उनको बता भी दिया, कुछ आफ्टरनून में आया कि इस तरह से एक फैसला आया। उसकी जांच के लिए एक फोर्स वहां जा रही थी कि भाई वहां जाके पता करें क्या होगा। और उन पर पूरा घेर के बहुत बड़े पैमाने पे हमला हुआ जो कि जानलेवा था। इसमें मृत्यु हो सकती थी बहुत सारे पुलिसकर्मियों की और नागरिकों की भी। तो ये गलत बात है। एक सोची समझी साजिश थी। वहां के लोकल नेताओं को बहुत उन्होंने गलत किया कि वहां अपनी ही समुदाय, मुस्लिम समुदाय के सीधे साधे बच्चों को इस तरह से वर्गला के आप उनके हाथ में ईंट, पत्थर और बंदूक दे रहे हैं, ये गलत बात है। अब राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, उन्होंने साफ कर दिया कि वो संभल जाएंगे। क्या लगता नहीं कि माहौल और गर्माएगा, इससे बिगड़ेगा? देखिए, ये सब यही बातें गलत है। इस पर राजनीति न करते हुए इस मामले में ऐसे वक्त में सारी पार्टियों को शांत करना
चाहिए, ना कि उसमें पेट्रोल डीजल डालने का, घी डालने का काम करें। ये अच्छी बात नहीं है, इस लोकतंत्र में ये बहुत शोभा नहीं देता। एक योगी सरकार ने तो साफ कर दिया कि जो भी आरोपी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे और उनसे ही वसूली की जाएगी। देखिए गलत है भाई, आप नुकसान नहीं कर सकते हो, आप जान नहीं ले सकते हो किसी की। ये सारी चीजें बहुत गलत है और इस तरह से होगा ताकि 25 करोड़ की आबादी है, एक अपने आप में देश है, उसको कैसे संचालित सरकार करेगी? इनकी वसूली की जाएगी। वसूली देखिए, अभी उसका जो प्रक्रिया है वो महाराज जी ठीक से जानते हैं। महाराज जी को पता है उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं रवि किशन जो कह रहे हैं कि महाराज जी को पता है कि उत्तर प्रदेश कैसे चलाना है और जहां तक संभल की जो पूरी घटना है वो पूरी सोची समझी साजिश थी। हितेश शर्मा, दिल्ली, न्यूज 18। उधर संभल हिंसा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन एहतियातन इंटरनेट को वहां पर बंद रखा गया है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की तस्वीर भी जारी की है और अब तक 27 लोगों को मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिसमें 25 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। एफआईआर में अब तक कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया है। संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद अपने साथ हैं, मंसूबे पूरे कर लो। वहीं हिंसा से पहले भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया गया था। संभल मामले पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार से विपक्ष बौखला गया है। प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा, गोली चलाने वाले बचेंगे नहीं। उपचुनाव के हार के बाद विपक्ष हताश, निराश और अवसादग्रस्त है और इसमें वो एन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कोई भी हथकंडा छोड़ना नहीं चाहती। विपक्ष को जवाब देना चाहिए ये नकाबपोश कौन थे। विपक्ष को जवाब देना चाहिए हाथों में गोली लेकर, रिवॉल्वर लेकर गोली चलाने वाले ये तत्व कौन थे। हाथों में पत्थर लेकर चलाने वाले लोग कौन थे। निश्चित रूप में ये गरीब जनता नहीं हो सकती। ये प्रशिक्षित लोग थे जो हर जगह हंगामा खड़ा करके सरकार को बदनाम करने के लिए सामने आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आ रहा है। अभी पुलिस ने फुटेज दिए हैं। जो लोग हाथों से गोली चला रहे हैं बचेंगे कोई नहीं। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं दंड के अपराधी हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और सभी राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार के अराजक तत्वों का मिलकर विरोध करें। संभल की घटना को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संभल हिंसा को लेकर अखिलेश पर केस दर्ज हो। का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। पर हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। संभल पथराव घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर के बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कि प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संभल में मुसलमानों से शांति की अपील की। सभी मुसलमानों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही यूपी सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
तमाम आवाम से और बिलखुसूस मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बरेली मंडल के तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि अमन शांति को बनाए रखें और बहर सूरत किसी भी सूरत में भी शांति का, अमन का दामन न छोड़ें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। उस पैगाम पर अमल करते हुए हमें चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं। और मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि मरने वालों को माकूल मुआवजा दिया जाए और निष्पक्ष इंसाफ पर मबनी वहां जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। संभल में 24 घंटे से हालात सामान्य हैं और स्कूल भी खुल गए हैं। डीआईजी मुरादाबाद ने कहा है कि निर्दोषों के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं करेगी। वीडियो फोटो से दोषियों की पहचान की जा रही है। पिछले 24 आवर्स में संभल के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब कल भी बहुत दुकान खुल गया, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, स्कूल खुल गया, सभी लोग आपस में जा रहा आ रहा है और मार्केट में अच्छी तरीके का भीड़ भी बढ़ गई है। हम लगातार हम लोग को लोग से संवाद भी बनाया, जो बार बार अपील हमने किया है भाई किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है उपद्रववादी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ के आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कल 24 घंटे में अच्छी तरीके सामान्य तरीके से संभल वापस में आई है। आज सुबह अच्छी डेवलपमेंट है। हमने पूरी भ्रमण किया, मस्जिद वाला गली में भ्रमण किया, सारा तरफ देखा। मस्जिद वाला गली के पीछे जो बाजार है वो भी खुलना शुरू हो गया। आज कई वहां पे मस्जिद वाला गली के पीछे कई फर्नीचर का दुकान और इसका इलेक्ट्रिकल की दुकान, कई दुकान भी खुल गया। मैंने उनसे पूछा बाकी की दुकान क्यों बंद है? सर उन लोग सब बाहर चले गया, शादी वगैरह में बाहर चला हुआ। उनके भी बुला रहा हम लोग फोन करके, वो लोग भी आ रहा है। वो जल्दी 12-1 बजे तक खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आना जाना सब मार्केट में बाजार अच्छी तरीके चल रही है। और उसके अलावा बाकी लोग से भी कुछ लोग संवाद बनाए हम लोगों ने। सबको एक मैसेज दिया मैंने, आप लोग से बात करिए, जो भी प्रक्रिया है सभी शांति व्यवस्था के लिए आप लोग कायम रखिए। संभल में अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग जो निर्दोष लोग हैं आप निश्चिंत रहिए, उनकी खिलाफ कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस तरह के मैसेज हमने सबको बता दिया, इसलिए सब विश्वास में आके सभी अपना काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। झांसी में बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि देश को बचाने के लिए हिंदुओं को अब हर हाल में आगे आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू आगे नहीं आए तो ना देश बचेगा ना हिंदू। से ज्यादा हमें इस देश में जगे हुए हिंदू चाहिए, कट्टर हिंदू चाहिए। वो हिंदू चाहिए जो अपने संकल्प को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर मुखर हों, प्रखर हों और अपने अधिकारों को समझें। इसी के लिए हम ये पदयात्रा जन जागृति के लिए, देश के हिंदुओं को जगाने के लिए, एकजुट करने के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं को सपोर्ट मिले, इसके लिए ही हम निकले। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं से अत्याचार हो रहा है उसको क्या करेंगे? दुर्भाग्य है, किसी को भी किसी पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं, पर विशेष समुदाय के द्वारा जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है तब ये सिद्ध हो जाता है कि इस देश में धर्म विरोधी केवल और केवल अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो इस दुनिया की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का राज्य रहे, ये इस देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज से निपटने का उपाय है हिंदुओं की एकता और एक देश हिंदुओं के नाम। और झांसी अग्निकांड की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अब सरकार के स्तर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मेडिकल कॉलेज में कई तरह की खामियां मिली हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। डिप्टी सीएम ने बताया कि आज ही दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट मिली है, अभी कुछ घंटों में, कुछ हो सकता है मिनटों में आपको हम सूचित करेंगे। पूरी रिपोर्ट का परीक्षण कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है सर, कार्रवाई होगी वहां पर जो प्रधानाचार्य हैं और बाकी लोग? अभी बस 1 आध घंटे का इंतजार करिए, जो भी दोषी होगा उसको
कड़ी कार्रवाई होगी। हम बच्चों के जो परिजन हैं उनके साथ हैं। हर स्थिति में दोषी अधिकारी कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें। कौशांबी में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी को लेकर समुदाय विशेष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्राम प्रधान रोशनी पासी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इन लोगों के ऊपर तमंचा, राइफल और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप है। लेकिन दूसरे पक्ष धर्मवीर सरोज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस पर दूसरे पक्ष के घायलों का मेडिकल नहीं कराने का आरोप लगा है। आपको बता दें, कल कचार की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ था और फायरिंग में दोनों पक्षों से 2 लोग घायल हुए थे। लाठी डंडों से मारपीट में 4 अन्य लोग भी जख्मी हुए। संदीपन घाट थाना क्षेत्र की यह वारदात है।